अस्सलाम वालेकुम। ये चार्ट देखे जरा, कहीं आपको मुसलमान लिखा नजर आ रहा है, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, हम्बली, शाफी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आपको कहीं मुसलमान लिखा नजर नहीं आएगा। इस्लाम तो सिर्फ एक दीन है, तो फिर ये ब्रांचेस कैसे बन गई? क्यों दीन को फिरकों में बांट दिया गया? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप मुसलमान हैं या फिर आप भी सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी हैं? अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप मुसलमान बनने की तरफ चल पड़ेंगे। 1866 ये वो साल था जहाँ से मुसलमानों को फिरकों में बांट दिया गया। इंडिया के शहर यूपी में दारुल उलूम मदरसा ओपन हुआ, जहां से फिरकों की इब्तिदा हुई। आखिर क्यों आज के फिरके मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है? क्या वाकई फिरके बनना जरूरी है? और क्यों ये लोग इस हदीस का हवाला देकर कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके बनेंगे और एक जन्नत में जाएगा? आइए इस वीडियो में इन फिरकों का पोस्टमार्टम करते हैं और किस तरह आप लोग सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी की बजाय मुसलमान बन सकते हैं। तो मैं बात लोग छुरी लेके आए हुए थे, उड़िया ले तो अगर मैं आज ये बात कहूँ कि असल शिया ही सुन्नी है तो ये बात गलत नहीं होगी। जहन्नमी 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 जहन्नमी। मुस्लिम और इन फिरकों में जमीन आसमान का फर्क है। हर फिरका ये कहता है कि वो हक पर है, बाकी सारे काफिर हैं। इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, नहीं तो नमाज नहीं होगी। और ईमान के कुछ तो इस हद तक फिरकों में डूब चुके हैं कि मिलना मिलाना ही जायज नहीं समझते। मुल्लाओं ने जो आज से 150-200 साल कबल मुसलमान हुआ करता था, उसे फिरकों में बांट दिया है। 1866 ये वो साल था जब इंडिया के शहर यूपी में दारुल उलूम देवबंद मदरसा ओपन हुआ, जहाँ से देवबंद फिरके की शुरुआत हुई। जबकि 1904 में बरेली के मुकाम पर अहमद रजा खान बरेलवी ने मंजरुल इस्लाम मदरसा कायम किया, जहाँ से बरेलवी फिरके की शुरुआत हुई। ये चार्ट देखे जरा, कहीं आपको मुसलमान लिखा नजर आ रहा है? क्योंकि आजकल मुस्लिम पहचान खत्म हो गई है। कोई सुन्नी है तो कोई शिया है। सुन्नी और शिया दो बड़े फिरके हैं, जिसमें से 85% सुन्नी मुस्लिम जबकि 10 से 15% शिया मुस्लिम हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये फिरके बने क्यों? इसकी मेन रीजन है पॉलिटिकल पर्पस। मुल्लाओं ने हमेशा मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मुसलमानों को फिरकों में बांट दिया है। मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं और ये मुल्ला अपनी जेबें भर रहे हैं। अब मेरा इन तमाम फिरकों से सवाल है कि वैसे तो तुम एक दूसरे को काफिर कहते हो, लेकिन बिजनेस के मामले में सब भाई बन जाते हो। रखो ना फिर अपने बिजनेस का नाम फिरकों पर। सुन्नी जनरल स्टोर, बरेलवी सैलून, शिया गारमेंट शॉप, देवबंद मोबाइल मार्केट क्यों नहीं रखते? बेशर्मी की इंतहा की हुई है इन लोगों ने। जब इनसे पूछते हैं कि फिरकों में क्यों बट गए हो, तो कहते हैं कि जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके बनेंगे, जिसमें से एक जन्नत में जाएगा। और जाहिलों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया था कि फिरके बनेंगे, तुम लोग बचना, ना कि फिरकों में बढ़ जाना। और ये जो कहते हैं कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, यह मैं क्लियर कर दूं, फिरका नहीं बल्कि गिरोह, क्योंकि फिरका फिर्क से निकला है, जिसका मतलब है टूट कर अलग होना है। इसके अलावा अल्लाह ने कुरान में वाज़े किया कि जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तलबगार होगा तो क़यामत के दिन उससे उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। इस आयत का क्या मतलब है? आप खुद देखें कि इस्लाम कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, लेकिन मुसलमान कोई नहीं है। कुरान में जब अल्लाह ने वाज़े किया कि फिरकों में ना बटो, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिन्होंने दीन के हिस्से बखरे किए और फिरकों में बट गए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे आपका कोई काम नहीं, वो जाने और अल्लाह जाने। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिया और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। अब आप लोग खुद से सवाल करें कि जब कुरान में अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि फिरकों में ना बटें, तो फिर आप लोग शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस क्यों हैं? आप लोग मुसलमान क्यों नहीं हैं? ये शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमानों का जब भी इज्तिमा होता है तो वो देवबंदी कॉन्फ्रेंस, शिया मजलिस, 7 साला बरेलवी मजलिस, कुछ इस तरह का टाइटल होता है। कहीं आपको मुसलमान लिखा नजर नहीं आएगा। ये फिरके मुसलमान के नाम से चिढ़ने लग गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बरेलवियों की मस्जिद में जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि आप देवबंदी हैं या फिर शिया हैं, तो वहाँ का मुल्ला आपको कहेगा कि हाँ मैं आपके आलिम को जानता हूँ या वहाँ पे आपका मदरसा है। लेकिन अगर आप उसे मुसलमान कह देंगे तो समझ लें कि भाई आपने उसे गाली दे दी है। ये इतना चिढ़ते हैं मुसलमान के नाम से। लाहौर में रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें खातून ने अरेबिक डिजाइन के कपड़े पहने हुए थे, उसे पहले हरास किया गया, फिर उसे गोली मारने की धमकी दी गई। उस पर इल्जाम ये था कि उसके कपड़ों पर कुरान के अल्फाज लिखे होते हैं। एक्चुअल में उसने सऊदी ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे जिस पर हलवा लिखा हुआ था। एक तो हमारे मुल्ला जाहिल हैं और फिर इन्होंने ऐसे खोते प्रोड्यूस कर दिए हैं कि ये खोते बगैर किसी एविडेंस के गुस्ताख बना देते हैं और इवन के दीन के नाम पर कत्ल भी कर देते हैं, जैसे कि श्रीलंकन सिटीजन के साथ किया गया। कुरान अरेबिक में नाजिल हुआ और अरबी एक जुबान है जिसे कोई भी अगर कहीं भी यूज करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुरान की तौहीन कर रहा है। रही बात फॉन्ट की, तो वो फॉन्ट अब क्रिएट किए गए हैं।
पहले कुरान सिंपल लिखा जाता था। बांग्लादेश में बीबीसी ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने दीवारों पर ना सिर्फ अरबी में बल्कि कुरान के फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए ये लिखा कि यहाँ पेशाब करना मना है, क्योंकि बांग्लादेश में लोग खुले में पेशाब करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या था, जब लोग वहाँ पेशाब करने आए तो उन्होंने ये समझा कि दीवार पर कुरान लिखा हुआ है और वो चले गए। और उनमें से कुछ ऐसे थे कि वो दीवार को चूम कर ही चले गए। और इसके अलावा अगर कोई आपको अरबी में गालियां देता है तो क्या आप लोग सुभान अल्लाह कहने लग जाएंगे? ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर अरबी लैंग्वेज को कोई कहीं भी यूज करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कुरान की तौहीन कर रहा है। अब अगर हम इस तरह के मुसलमान हैं तो वेस्ट आपकी और आपके मजहब की कैसे रिस्पेक्ट करेगा? आए रोज वेस्ट में कहीं ना कहीं इस्लाम के बारे में बकवासियात की जाती हैं और हमारे कुछ जाहिल मुल्ला जिन्होंने खोते प्रोड्यूस किए हुए हैं उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। पहले खुद को इस काबिल बनाए कि वेस्ट आपकी और आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। आप इतने सच्चे, ऑनेस्ट और बेहतरीन इखलाक के हों कि वेस्ट के लोग आपसे मुतासिर हों। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इंडोनेशिया में इस्लाम फैला सिर्फ मुसलमान ताजरों को देखकर। मुसलमान ताजर इतने सच्चे, ऑनेस्ट और बेहतरीन इखलाक के थे कि इंडोनेशिया के लोग उनसे मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब आप लोग अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आपके अमल या फिर बिहेवियर को देखकर कोई काफिर मुसलमान हो सकता है? काफिर तो छोड़ो दूर की बात है, आप किसी मुसलमान को भी 5 वक्त का नमाजी नहीं बना सकते। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि खुदारा मुसलमान बने और ऐसे घटिया मुल्लाओं को देखना छोड़ दें जो पेट के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान और हदीस को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। और जो भी मौलवी कोई भी बात करे उससे रेफरेंस मांगे और फौरन गूगल करें और ऑथेंटिक इस्लामिक वेबसाइट से क्रॉस चेक करें।